प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला इसका सवाल है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये जो समीकरण है ये दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब समझिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 मानने के बाद में पहला एक काम ये होगा कि इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को पकड़िए और उससे मान निकालिए x का या फिर y का, उसको उठा करके प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापित करने का जो तात्पर्य होगा कि यहाँ पे रख दीजिए, दूसरे वाले से निकालिए तो पहले वाले में रख दीजिए और पहले वाले में से निकालिए तो दूसरे में रख दीजिए। समझ में आया ना इतना? तो देखो ये समीकरण 2 है, इसी को मैं हल कर रहा हूँ। अगर माइनस वाई को उधर ले जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाई। इधर माइनस वाई है ये उधर जाए तो क्या होई, प्लस हो जी। तो x बराबर क्या हो जी, y प्लस 4। ठीक, समझ में आया? अब x बराबर यानी कि x का जो मान है किससे निकाला हमने, 2 से। तो x का मान समीकरण 1 में चाहे लिख दीजिए प्रतिस्थापित करने पर, चाहे लिख दीजिए रखने पर। तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समझ में आई ना। x का मान अगर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तब क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। अब x के जगह पे हमें क्या लिखना है, y प्लस 4। तो जहां x है उसकी जगह क्या लिखो, तो यहाँ पे x के जगह पे लिखेंगे y प्लस 4। ऑलरेडी यहाँ पे y है बराबर 14। समझ में आ गया? यहाँ y और y जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 14। 4 को उधर भेज दीजिए तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10। 2 से काट दो 10 को तो 2 पंचे 10। तो y का मान कितना आ गया। अब y का मान अब चाहे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, चाहे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x ऐसे लिखिए, y के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 बराबर 14। 5 को उधर भेज दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5। तो x बराबर 14 में से 5 घटाइए 9। x का मान क्या आया, 9 और y का मान क्या आया, 5। यही हमारा आंसर। समझ में आया प्रतिस्थापन विधि? ठीक, नोट करिए। इसका जो दूसरा सवाल है, यस माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे है यस अपॉन 3 प्लस यस अपॉन 2 बराबर 6। ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं। अब देखिए इसको, पहले ये अपॉन में लिखा हो, पहले थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। समझिए इसको, 2 का गुणा इधर कर दीजिए, यस का 3 का गुणा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं। अब अगर 2 का गुणा यस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s। 3 का गुणा यस से करेंगे तो 3s
सॉरी 3 यस नहीं होगा, यहाँ पे टी होगा, चेक कर लीजिए क्या है, टी है, ठीक। तो यहाँ पे 3t और अपॉन में 3 दूनी 6 बराबर में इधर कितना है, अब इस 6 का गुणा इधर करा दीजिए, तो इधर हो जाएगा 2s प्लस 3t 36। समीकरण नंबर इसको हम मान लेते हैं 2। समझ में आ गया इतना। पहला क्या है, s माइनस टी बराबर 3, यहाँ पे क्या है 2s प्लस 3t बराबर 36। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गए। अब क्या करिए, देखिए यहाँ से s बराबर अगर निकालिए तो t उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा t प्लस 3। आ गया समझ में। तो समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर क्या लिख दीजिए प्रतिस्थापित करने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, रखने पर। तो दूसरा समीकरण क्या है, ये 2s प्लस 3t बराबर 2। ऐसे लिखिए, यस के जगह पे क्या लिखेंगे t प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा t प्लस 3 प्लस 3t बराबर 36। 2 से गुणा करिए तो हो जाएगा 2t प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3t बराबर 36। देखो 3 और 2 t दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 5t। 6 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 36 माइनस 6। तो यहाँ से देखिए 5t बराबर 36 में 6 घटाइए तो 30 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 छक 30, तो t बराबर क्या आ जाएगा 6। आ गया समझ में इतना। अब t का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में, तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए s माइनस टी बराबर क्या है 3 है, तो s माइनस टी के जगह पे 6 बराबर 3। 6 माइनस में उधर जाइए तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 6, तो s बराबर क्या आ जाएगा 9। आ गया समझ में इतना। तो s का मान 9 और t का मान 6। कोई दिक्कत है इतने में, ये हमारा आंसर। देखो तीसरी सवाल, ठीक है। तीसरी सवाल है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इस वाले समीकरण को, पहले वाले समीकरण को वैसे रहने तो दूसरे वाले समीकरण में क्या करिए 3 कामन ले लीजिए। जब 3 कामन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 3y में से जब 3 कामन चला जाएगा तो क्या बचेगा y बराबर में 9। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब समझिए इसको, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, मतलब दोनों समीकरण क्या हैं सेम है। अगर दोनों समीकरण सेम है तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखिए कि चूंकि समीकरण युग्म समान है इसलिए प्रत्येक x के लिए y का मान स्थित होगा। अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझ में आइए। होगा क्या कि जब दोनों इक्वेशन सेम है, x का मान रखेंगे, आप कोई भी x का मान रखिए तो y का मान आएगा, या फिर y का कोई भी मान रखिए तो x का मान आएगा। समझ में आइए, मतलब हर x के लिए y का मान होगा और हर y के लिए x का मान होगा। तो इसके लिए मतलब क्या हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझ में आए ना। ठीक,
चौथा सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापित करना है। सबसे पहले जो है 5y का उधर ले जाओ तो क्या हो जाए 0.4x बराबर 2.3 माइनस 0.5y। समझ में आई? ये वाला टर्म हम उधर, ये वाला पद उधर लेके गए तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। ये 0.4 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। तो 2.3 माइनस 0.5y बटे 0.4। ये किसका मान आया? x का मान आया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये समीकरण 1 क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक, अब जहाँ x है वहाँ इतना रखिए। अब जब x के जगह पे रखेंगे तो 0.2 और x के जगह पे 2.3 माइनस 0 बटे 0.4 प्लस 0.3y बराबर 1.3। समझ में आ गया ना इतना? तो देखो इस दशमलव कैंसिल है, 2 कम 2 दूनी 4। समझ में आई है? 0.2 0.4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है। तब क्या बचेगा 2.3 माइनस 0.5y बटे में 2 प्लस 0.3y बराबर 1.3। समझ में आ गया इतना? अब इसका अगर बटा 1 लगा दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा कैंची गुणा करिए। इसका गुणा इससे करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो जो वही मिलेगा हमें 2.3 माइनस 0.5y प्लस 2 का गुणा इससे करेंगे तो 0.6y और सभी का बटा क्या लग जाएगा 2 बराबर 1.3। आया समझ में इतना? अब इस 2 का गुणा इधर कर देंगे, 2 का गुणा इधर करिए। देखो 2.3 तो ऐसे लिख लीजिए, यहाँ है 0.6y, उसमें से माइनस करिए 0.5y तो क्या बचेगा 0.1y। समझ में आइए? 2 का गुणा उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2.6। 2.3 को उधर लेके जाइए तो 0 बराबर 2.6 माइनस 2.3। समझ में आ गया इतना ही? माइनस कर लीजिए तो 0.1y बराबर में 0.3। आ रहा समझ में इतना ही? y बराबर क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा y बराबर 3/1 कहें या फिर क्या बचेगा सिर्फ 3। आ गया समझ में इतना ही? फिर y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 0.x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3 और y के जगह पे बराबर 1.3। गुणा कर दीजिए तो 0.2
2x प्लस 0.9 बराबर 1.3। इसको उधर लेके चले जाइए तो क्या होगा, समझ में आया इतना? तो यहाँ हो जाएगा 0.2x बराबर 0.4। 13 में से 9 घटाओ तो 4 बची, तो 1.3 में से 0.9 घटी तो 0.4 बची। तो x बराबर का हो जाए 0.4 बटे में 0.2, 0.2 एक कम 2 दूनी, तो x बराबर आया 2 और y बराबर कितना आया 3। यही हमारा आंसर। समझ में इतना ही। 5वां सवाल है √2x प्लस √3y बराबर 0। इसका मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरा का है √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इसमें हल क्या करना है, सीधे सीधी बात है कि x का मान निकालो, इन दोनों समीकरण में से किसी से भी x का मान निकालो और उसको दूसरे समीकरण में रख दो। तो यहां से देखो 8y को उधर भेज दो, क्या होगा, √3x इधर है, 8y इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा √8y। √3 को इधर भेजो तो x बराबर क्या हो जाएगा, √8 बटे में √3y। समझ में आया इतना? अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करिए तो कहाँ है समीकरण 1? समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। मान रखो तो √2 ऐसे लिखेंगे, x के जगह पे क्या लिखा जाएगा, √8 बटे √3y प्लस में √3y बराबर 0। समझ में इतना? देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √8 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16, यहाँ पे हो जाएगा रूट में 16 और बटे में 3 है। तो अब देखो जरा ध्यान से देखो, हम डायरेक्ट यहाँ पे y लिखा है तो y लिख दे रहा हूँ, बटे में √3 है, इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा ई √3 से कह दो, तो √3 का हो जी है 3 तरीक का 9 और y बटे में √3 बराबर 0। ये समझ में आया ना इतना? √16 का मतलब क्या हुई, 16 के वर्गमूल निकाले तो कितना आई 4 और 9 के वर्गमूल निकाले तो कितना आई 3। तो वर्गमूल तो पता हुई ना निकाले का, तो √16y मतलब 4y प्लस 3y हुई जी √9y के 3y और बटे में √3 है, इसका गुणा इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 0। 0 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो तो 4 3 7y बराबर 0। और जब y का मान निकालना होगा तो 7 को उधर भेज दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा 7 मतलब y के मान 0 आ गया। समझ में आया इतना? y का मान चाहे जिस समीकरण में रख दिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा √2x प्लस √3, ऐसे लिखो, y की जगह पे बराबर 0, √2x प्लस √3 के गुणा 0 से करिए तो क्या हो जाए 0 बराबर 0। तो यहाँ 0 बराबर 0 है, कोई मतलब है ना बनी, तो √2x बराबर क्या हुई जी 0 और √2 का उधर भेजो तो x बराबर क्या हुई जी, तो x बराबर 0। समझ में आया? तो मतलब x का मान 0, y का मान 0।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट करो। छठवां सवाल है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ठीक है, अब इसको देखो, पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। कैसे सरल करेंगे? देखिए, 3 का गुणा इधर कर दीजिए, 2 का गुणा इधर, दोनों का गुणा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 त्रिक का 9x माइनस 5 दूनी 10y, अब बटे में 3 दूनी 6 बराबर माइनस, अब 6 का गुणा इधर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर तो ये क्या हो जाएगा? 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस 12। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। समझ में आया ना? अब क्या करते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन जो है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इस वाले में सवाल में क्या करेंगे, 2 का गुणा इधर कर दीजिए, 3 का गुणा इधर, तो 2 गुणा x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। 3 का गुणा y से तो क्या होगा? 3y। अब बटे में ये दोनों का गुणा 3 दूनी 6 बराबर 13/। देखिए, इस वाले 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3y बराबर समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए, 3y को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, मतलब x बराबर 2y। हाँ, 2x प्लस 3y बराबर 13। 3y को उधर भेजो, इधर प्लस है, इधर क्या होगा? माइनस में। अब यहाँ 2x बराबर 3y माइनस 13 माइनस 3y है। अब जब x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? इधर गुणा कर रहा है, ये बटे में लग जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में 2। समझ में आया इतना? x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए या रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस 10y बराबर -12। x का मान रखेंगे तो x का मान क्या है? यहाँ पे 9, x के जगह पे 13 माइनस 3y बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 10y बराबर -12। गुणा कर दीजिए, 13 का गुणा 9 से करेंगे तो 13 9 117 माइनस 9 त्रिक 27y बटे में 2 माइनस 10y बराबर -12। समझ में आया इतना? अब इस 2 का गुणा इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 117 माइनस 27y। 2 का गुणा 10 से करेंगे तो माइनस लगाइए, 10 दूना 20y और सभी का बटा 2 बराबर में -12। समझ में आया इतना? अब देखिए, यहाँ 117 माइनस 27 माइनस 20, तो -27 माइनस 20 का मतलब -47y। दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे। अब इस 2 का गुणा उधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? -12 दूना 24। समझ में आया इतना? 47 को उधर भेज दीजिए, 24 को, तो 117 और 24 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में 24, और इधर 47 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 47। इन दोनों को जोड़िए तो 7 4 11 के 1 2 1 3 मिला के 4 141 बराबर में 47 वही। समझ में आया इतना? 47 एकम 47 और 47 तियाँ 141 होता है। 47 तियाँ 141 में 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया?
इधर y इधर क्या बचा, इधर क्या बचा 3, तो y बराबर 3। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करते हैं कि अब क्या करिए कि इस y बराबर 3 आया है ना, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो जब y का मान समीकरण 1 में रखें तो क्या होगा, देखिए यहां से इधर की तरफ आ जाइए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x माइनस 10 गुणे y के जगह पे 3 बराबर -12। समझ में आई थी ना। तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 10 30 बराबर माइनस, अब 30 को उधर भेज दीजिए तो 9x बराबर क्या होगा 30, इधर माइनस में है इधर जाके प्लस हो जाएगा -12। तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 30 में से 12 घटाइए, क्या मिलेगा 18, और 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो मतलब x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 3। समझ में आया इतना, नोट कर लीजिए।